हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 to 8 की जो आपकी वर्कशीट आती है, वर्कशीट नंबर 97। डेट है इस वर्कशीट की 27 Feb 2021। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी मॉल या फिर दुकान या फिर शॉप में गए। नीचे दी गई वस्तुओं में से अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार उन्हें चुनकर शॉपिंग कार्ट टोकरी में उनके नाम लिखिए। उसके बाद उनके प्राइस दाम को जोड़कर आगे कैश काउंटर पर देने के लिए कितने नोट और सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी उनको लिखिए। तो आपके पास ठीक है कुछ पैसे हैं जिसमें से आपको इनमें से सामान खरीदना है और उन्हें आपको इस टोकरी में रखना है। उसके बाद आप उसके लिए कितना पेमेंट करेंगे, कितने नोट्स का यूज़ किया आपने, कितने सिक्कों का इस्तेमाल किया, आपको वो अमाउंट भी यहाँ रखना है। ठीक है, जैसे कि आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो इनमें से बच्चों आप। ठीक है, जैसे पर सारा मत चूज़ कर लेना। मतलब चूज़ कर भी सकते हो, शायद आपको सब हर चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन मैंने कुछ लिमिटेड चीज़ें ली हैं। जैसे फर्स्ट लिया है बुक, ठीक है, किताब। तो किताब का अमाउंट कितना है 357। सेकंड लिया है कपड़े, कपड़े की ज़रूरत हमें पड़ सकती है, उसका अमाउंट कितना है 275। और इसे सारा ही मैंने यहाँ पर इसमें लिख लिया है। ठीक है, अपने उसमें जो हमें टोकरी दी गई है शॉपिंग कार्ट उसमें लिख लिया है। फिर नेक्स्ट लिया है पेंसिल सेट लिया है। ठीक है, पेंसिल सेट और पेन की जो ज़रूरत पड़ती है, तो इसका टोटल अमाउंट है 209। नेक्स्ट हमें शूज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो 499 ये हो गया है हमारा। फिर हम एक कैप ले सकते हैं, ठीक है, 99 का। और एक कोई हम गेम की चीज़ें भी ले सकते हैं, लाइक हम बैट बॉल ले सकते हैं जिसका अमाउंट हो गया 264। ठीक है, तो टोटल हम इसका अगर करें तो टोटल कितना हो गया 357 है। फर्स्ट सॉरी, बुक्स का हो गया हमारा 357। ठीक है, और कपड़े हो गए आपके 275, पेंसिल 209, जूते हो गए 499, टोपी हो गई आपकी 99 और बैट बॉल हो गया आपका 264। तो टोटल हो गया हमारा 1703। ठीक है, 1703, 1703। अब आपको कितने रुपए देने होंगे काउंटर पे? तो आप 500 के 3 नोट्स ले सकते हो, तो कितना हो गया 1500 हो गया आपका 1500। इसके अलावा आप 200 का एक नोट दे सकते हो 200। ठीक है, टोटल आपके 1700 हो गए। ठीक है, 1700 हो गए। और एक एक के 3 सिक्के दे सकते हो, तो आपका टोटल अमाउंट 7, ठीक है, 1703 हो गया। तो हमने पूरा पेमेंट कर दिया। कैसे पेमेंट किया हमने? 500 के 3 नोट दिए, 200 के एक नोट दिया और एक एक के 3 सिक्के दिए। इस तरह से अगर आपका इससे ज़्यादा आता है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है बच्चों एक, कि आपने वस्तुओं या सामान को क्यों खरीदा, इसका कारण भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, मैं आपको बोल देती हूँ, आप यहाँ से लिख लेना। जैसे कि मैंने कुछ किताबें और कुछ पेंसिल और पेन का सेट खरीद लिया, ठीक है, तथा खेलने के लिए बल्ला और गेंद लिया, बैट बॉल लिया, क्योंकि मुझे पढ़ना और खेलना दोनों ही अच्छा लगता है। क्योंकि पढ़ना हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है, उससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस होती रहती है, हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, और खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं। तो दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने बुक्स ली और क्या लिया, खेलने की कुछ चीज़ें ली। इसी के साथ मैंने कुछ कपड़े लिए और जूते भी लिए क्योंकि मुझे इनकी आवश्यकता थी। ठीक है, तो अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ें ली है। तो आप ये चीज़ें लिख देंगे अपनी नोटबुक में। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।